तो भाई ये आज हमारे साथ है महिंद्रा की XUV 700। ये इस गाड़ी का AX5 वेरिएंट है, डीजल ऑटोमेटिक है ये गाड़ी। देखो दिखा देता हूँ, ऑटोमेटिक है ये, देख लो गाड़ी है अपनी ऑटोमेटिक, डीजल है ये गाड़ी। एंड आज आपकी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस गाड़ी का POV ड्राइव वीडियो। वैसे मैं इस गाड़ी का एक वॉक अराउंड बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, चैनल में पोस्टेड है, आई बटन में भी अभी आपके सामने मैं डाल दूंगा। बाकी सबसे पहले इस गाड़ी का इंजन नॉइस सुनो बाहर से। तो भाई जिस हिसाब से 2200 सीसी का डीजल इंजन है ना भाई, उस हिसाब से तो इसमें बिल्कुल ना मात्रा की आवाज़ है। बाकी अब शुरू करते हैं इस गाड़ी का एक्चुअल ड्राइव रिव्यू। ब्रेक दबाया, सुन लो भाई, बहुत ही एक ना स्मूथ साइलेंट, बहुत ही एक शांत इंजन है भाई। महिंद्रा के इंजन्स डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड होने लगे भाई आजकल। बाकी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चेक टायर डायरेक्शन का भी आपको देखने को मिल जाएगा पूरा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। हैंड ब्रेक गाड़ी का डाउन करते हैं, ब्रेक दबा रखा है, गाड़ी को ड्राइव मोड पे लगाते हैं। उससे पहले एक बार गाड़ी का रिवर्स कैमरा देख लो। अभी रिवर्स पे तो आपको गाड़ी की कैमरा की डिस्प्ले कुछ ऐसी देखने को मिली, पता नहीं भाई आपको वीडियो में कितनी दिख रही होगी, सॉरी अगर ना दिख रही हो। बाकी ऐसे कुछ देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ये कुछ मोड्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले पीछे की तरफ होता रहता है। ये अपनी गाड़ी का न्यूट्रल मोड, बाकी ये अपना पीछे की तरफ करेंगे ड्राइव एंड लेफ्ट करेंगे तो गाड़ी आ जाती है मैनुअल मोड में। यहाँ पर आपका गाड़ी का गियर दिखाने लग जाता है, गाड़ी कौन से गियर में, यहाँ से माइनस प्लस हर चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी अब अभी तो अपने डी मोड में ही चलते हैं। ब्रेक दबा रखा है, हैंड ब्रेक डाउन है, ब्रेक दबाएंगे, ब्रेक छोड़ेंगे मतलब तो गाड़ी बहुत ही आराम से एकदम कोस्ट करने लग जाती है। यहाँ पर अपना 10 की स्पीड पे आती है। गाड़ी के जो डोर से ऑटोमेटिकली लॉक हो गए हैं एंड भाई गाड़ी बहुत आराम से गियर शिफ्ट कर रही है। तो ये चल दिया अपना गाड़ी को लेके। एंड भाई जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करी कि भाई सबसे पहली बात तो गाड़ी का टॉर्क बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। जैसे ही मैंने गाड़ी को स्टॉप से उठाया ना, बस ब्रेक छोड़ा, एक तो होता है कि चलो ऑटोमेटिक गाड़ी अपने आप उठती है, वो आपको चीज वो तो होता है कि यहाँ चलो ऑटोमेटिक गाड़ी अपने आप उठेगी। बट भाई ये गाड़ी ना ऑटोमेटिक में भी जैसे उठ रही है ना भाई, तो जो इसका वो है ना जो जोर है गाड़ी का, जो इंजन का टॉर्क है, वो भी फील हो रहा है मेरे को कि हाँ भाई गाड़ी में दम है। लगाओ आप एक चीज लगाओ, स्टैंड स्टिल से आपको वो चीज फील करा रही है भाई गाड़ी है। तो भाई क्या ही तगड़े लेवल की पावर होगी। बाकी यहाँ पावर की बात कर ही लेते हैं। ये गाड़ी आपको 182 bhp की पावर एंड 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस करके दी थी अपना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है भाई। बाकी यहाँ पर इसको लेफ्ट में करके आप गाड़ी को मैनुअल मोड में भी डाल सकते हैं एंड गियर अपना अपशिफ्ट यहाँ से कर सकते हैं। एंड भाई देखो हर गाड़ी की एक लिमिट होती है अपना। तो भाई अभी जैसे मतलब मेरे हिसाब से 2021 RPM के आसपास गियर बदलती होगी। बाकी मैं डाउन शिफ्ट करेंगे तो गाड़ी मेरे को डाउन शिफ्ट जरूर से करने देगी। देखो सेकंड में डाला, सेकंड में आ गई, अब शिफ्ट करूंगा थर्ड में आ गई। बाकी जो इसका MID है ना, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके भी आपको बहुत सारे मोड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको इसका मोड करके इसकी RPM जरा से लगाता हूँ यहाँ पे। अपना हम जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले लेआउट में। डिस्प्ले लेआउट में हम चूज करेंगे अपना नॉर्मल पे ओके करते हैं। तो जो अपना क्लस्टर है देख लो, अब उस पर RPM वगैरह शिफ्ट हो अपनी शो कर रहे हैं यहाँ पे एंड अपना स्पीड भी शो कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट में। भाई गाड़ी की पावर देखो कितनी ही तगड़े लेवल की है भाई 90 चढ़ गई थी गाड़ी। शिट भाई ड्राइव मोड देखते भी गाड़ी कौन से में है। अभी गाड़ी जैप में भाई, अभी तो गाड़ी जूम में भी नहीं थी भाई। एक मैनुअल मोड था गाड़ी का, वापस गाड़ी को ड्राइव में डालते हैं। भाई आपने देखी होगी मेरी एक्साइटमेंट, सॉरी भाई अगर आपको ज्यादा लग रही हो भाई, बट बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल की पावर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। RPM देख लो, 2000 RPM से थोड़ा सा ऊपर जाती गाड़ी ने गियर अपने आप शिफ्ट कर लिया है। एंड भाई अगर आपको गाड़ी नॉर्मल भी चला लिया तो बहुत ज्यादा, देखो डीजल इंजन का वो होता है एक नेचर, जो मतलब सभी डीजल इंजन का होता है कि थोड़ा नॉकिंग की साउंड आती है, डीजल इंजन लाउड होते हैं। बट भाई इन पर्टिकुलर इस गाड़ी का डीजल इंजन तो बहुत ज्यादा मेरे को शांत लग रहा है। हॉर्न सुन लो, इस गाड़ी का हॉर्न ना बाहर बहुत तेज है बट अंदर बहुत कम सुनाई दे रहा है। तो ये भी इस गाड़ी के जो साउंड डेडनिंग के लेवल्स है वो भी आपको यहाँ पे शो होते हैं। बाकी अभी हम हैं गाड़ी के 4th गियर में, थोड़ा सा ऊपर जाके 5th में आ गए हैं और थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे तो एक बार 6th गियर में आ जाते हैं, फिर देखते हैं।
जैसे 80 क्रॉस किया गाड़ी ने आपको एक बीप भी दी। अभी हम गाड़ी के 6th गियर में आ चुके हैं, 84 की स्पीड है। अब मेरे को देखना है कि अगर मैं जो अपना एक्सीलेटर पेडल एकदम से टैप करूँ तो गाड़ी कितनी देर लेती है डाउन शिफ्ट करने में, देखते रहना। अभी मैं ड्राइव में डालता हूँ वापस। आपने देखा होगा भाई जैसे मैंने दबाया गाड़ी भागने लगी। भाई साहब, भाई साहब, भाई ऐसी पावर नहीं देखी भाई, भाई मजाक से हट के कह रहा हूँ, ऐसी पावर नहीं देखी। एंड अभी जैप मोड में अब डालते गाड़ी को जूम मोड में। एंड देख लो गाड़ी अपने आप हाई आरपीएम होल्ड करने लगी है जितना मेरे को लग रहा है। जी हाँ भाई, जैसे ही मैंने गाड़ी को जूम मोड में डाला, देखो वैसे 2000 आरपीएम पे आती है गाड़ी अपनी जो है गियर शिफ्ट अप शिफ्ट कर लेती है यहाँ पे, बट अभी गाड़ी ने नहीं किया। गाड़ी अब हाई आरपीएम होल्ड कर रही है। अब एक बार जूम मोड में भी गाड़ी को देख लेते हैं कैसी पावर है यहाँ पे। अभी अपना ड्राइव मोड में है, अभी मैनुअल मोड में नहीं हूँ। बाकी अपना अब जाके हम जूम मोड में आए पावर के फास्टेस्ट में। भाई मजाक से हट के कह रहा हूँ, पता नहीं चलता गाड़ी को आप, मतलब ना ये गाड़ी वो है जो कहते हैं ना कि पंजा नहीं झेलती, भाई नहीं झेलेगी, बिल्कुल नहीं झेलेगी। वापस जैप में आ जाते हैं अपना, नहीं तो जैप में नहीं जिप में चलते हैं जो इसका सबसे कंफर्ट वाला ड्राइविंग मोड है अपना। जिप मोड एक्टिवेटेड, देख लो। इसको वापस होम स्क्रीन पे कर देते हैं। तो ये देखो जिप मोड ना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है नॉर्मल रनिंग में। भाई मेरे हिसाब से तो ना जैप मोड भी आप तभी इस्तेमाल करो जब आपको गाड़ी भगानी है। जूम तो भाई मत ही करो इस्तेमाल, क्योंकि जिस लेवल की पावर है ना जूम मोड पे भाई, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ना मेरा ध्यान सड़क पे है भाई, मेरे को दिख नहीं रहा गाड़ी कब में 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 115 पहुंच गई थी भाई बीच में। तो भाई मेरा मतलब नहीं था इतनी चीज भगाने का। मैंने सोचा था कि अभी 100 से ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। भाई देखो अपनी गाड़ी नहीं होती तो एक डर भी होता है, एंड एक भाई रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए दूसरे की चीज की। तो ये जैसे भैया की गाड़ी है, मैं उसी मन से सोच रहा था कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक आध बार खींचूंगा, 100 तक लेके जाऊंगा, उससे ऊपर नहीं। भाई गाड़ी ने पता ही नहीं पड़ने दिया कि भाई गाड़ी 115 पहुंच चुकी है। तो ये देखो पावर के मामले में तो कोई भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। बात करते हैं गाड़ी की एवरेज की, तो जो इसकी कंपनी क्लेम्ड एवरेज है, जो ARAI क्लेम्ड एवरेज है, वो है इस गाड़ी की 16.5 kmpl। बाकी अब बात करते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल वाली चीज की। जैसे अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सीटिंग पोजीशन की बात करें भाई, ये सीट अभी सबसे ऊपर नहीं है, हाइट एडजस्टेबल वैसे आती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बोनट जो है ना मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल S2S बोनट दिख रहा है यहाँ पे। एंड गाड़ी में बहुत ऊंचा बैठा हूँ, मेरे को फील हो रहा है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा ऊंची गाड़ी में बैठा हूँ। एंड कंफर्ट की बात करें तो जो गाड़ी की सीट है ना, इसके जो बोल्स्टर्स हैं ये भी बहुत प्यारे हैं, बहुत आराम से मेरे को होल्ड कर रहे हैं। एंड गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी साथ ही साथ उतना ही ज्यादा स्मूथ है भाई। देखो ऑटोमेटिक गाड़ियों में ना जो आपका ट्रांसमिशन है बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी गाड़ी के कंफर्ट में। एंड जो महिंद्रा ने इंडिकेटर वगैरह की जो आपकी वार्निंग की साउंड्स डेवलप करी है ना, पता नहीं कौन सी कंपनी के साथ डेवलप करी है भाई, अगर मेरे को कहीं मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। बट जब लॉन्च हुई तब बताया था, शायद सोनी था, कौन सी कंपनी थी मेरे को याद नहीं है, उसके साथ कोलैबोरेट करके ये जो इसकी वार्निंग साउंड ये सब महिंद्रा ने डेवलप करी थी, तो वो भी आपको बहुत सूदिंग लगती है, चुभने वाली आवाज़ नहीं लगती। अभी जैसे जैप मोड में अपना धीरे से एक्सीलरेटर पेडल में टैप कर रहे हैं हम, 2000 पे आते गाड़ी ने गियर शिफ्ट कर लिया है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं अपना। तो ये देखो इंजन नॉइज आती है, ये नहीं कहूंगा बिल्कुल डेड साइलेंट है, इंजन नॉइज आएगी। एंड जो गियर शिफ्ट होने है ना आपको तभी पता चलेगा अपनी इंजन नॉइज से। आपको वैसे आपको कोई झटका नहीं होगा, जैसे AMT गाड़ी में होता है ना हेड नॉट आता है, जैसी गाड़ी अपना गियर बदलते हैं आप ऐसे आगे की तरफ झटका खाते हो, वो यहाँ पे नहीं होगा। कोई टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है अपना, एक प्रॉपर ऑटोमेटिक है ये, तो हेड नॉट आपको नहीं मिलेगा। बट आपको गियर शिफ्ट होने का सिर्फ अंदाजा तभी होगा, या तो आप RPM मीटर देखते रहो या इंजन की साउंड सुन लो। और इंजन की साउंड मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा साउंड आ रही है, बहुत मिनिमल सी साउंड आ रही है, आराम से बेयर कर सकते हो। बाकी एक बार कंप्लीट जो डैशबोर्ड है देख सकते हो, ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कमांडिंग पोजीशन गाड़ी देती है, बहुत कंफर्टेबल है। गाड़ी का आर्मरेस्ट भी एकदम परफेक्ट पोजीशन पे दिया गया है, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबली मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। बाकी एक चीज जरूर है कि इसके जो A पिलर है ना, देखो कितना ही ज्यादा मोटा A पिलर है, तो ये आपको थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर सकता है। ऊपर से रेन वाइजर भी लगे हुए, तो हो सकता है वो भी आपको थोड़ी सी हिंड्रेंस यहाँ पे दे। बाकी अपना चल रहा है भाई जैप मोड और जिप मोड में, सॉरी, जो इसका सबसे कंफर्ट मोड है। तो भाई देखो पावर्स की बात करें, कंफर्ट मोड में अच्छी खासी पावर है, आपको नॉर्मल एवरीडे रनिंग के लिए गाड़ी जिप मोड, अपना जिप मोड में बढ़िया खासी अच्छी खासी पावर दे रही है। जूम मोड तो भाई देखो जो मैं कह रहा था ना, लगाने की जरूरत नहीं भाई, सच में लगाने की जरूरत, अनलेस एंड अनटिल ड्रैग रेस वगैरह टाइप चीज पे आ गए हो भाई, जो कि वैसे करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
सेफ नहीं होती वो चीज़। अगर उन चीज़ों के लिए कर रहे हो तो ही जूम मोड लगाओ, नहीं तो अपना जिप मोड या जैप मोड बढ़िया चलता रहता है भाई साहब। कोई आपको इसे मोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात करें स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग गाड़ी का ऐसा है जैसी गाड़ी स्पीड पकड़ती है ना, स्टीयरिंग गाड़ी का हार्ड भी हो जाता है, गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव भी हो जाता है। एंड अगर आपकी गाड़ी लाइक बहुत लो स्पीड पर चल रही है तो महिंद्रा की हर गाड़ी की स्टीयरिंग की क्वालिटी है ये, लाइक बुलेरो न्यू और बुलेरो वगैरह का तो नहीं पता मेरे को, बट XUV 700 स्कॉर्पियन इन सब की बता रहा हूँ मैं। इनकी महिंद्रा की हर गाड़ी में ये क्वालिटी जरूर है कि इनका जो स्टीयरिंग है बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है यहाँ पे। बाकी हर चीज़ प्रैक्टिकलिटी की बात करें, जैसे अपने ये टाटा की गाड़ी में कंप्लेंट आती है लोगों को कि जो अपना ये हेडलैम्प एंड अपने वॉशर के वाइपर्स के जो मतलब लीवर है तो आउट ऑफ रीच होते थोड़े से। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट पोजीशन पे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अपना डिपर वगैरह बड़े प्यार से मार सकते हो, है ना। टच स्क्रीन वगैरह हर चीज़ बढ़िया रेंज में। एंड एक जो बढ़िया चीज़ मैंने अब नोटिस करी, यहाँ पे जैसे अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको ये थोड़ी सी शेड दी गई है, तो ना ये भी है जैसा ना आप किसी और गाड़ी में बैठो जिसमें ऐसा नहीं है, आपकी टच स्क्रीन सीधी है टेढ़ी है, तो वहाँ पे धूप की ऐसे रिफ्लेक्शन सी पड़ती तो आपको नहीं दिखती। बट भाई इसमें वो वाली चीज़ पहले तो देखो अवॉइड करने की कोशिश करिए ताकि धूप इस पर पड़े ही ना। ये छोटा सा हमें पार्ट एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि आपको धूप डिस्प्ले पे पड़े ही ना, वो चीज़ वहाँ अवॉइड हो जाती है। अगर बाई चांस पड़ती भी है तो भी ये डिस्प्ले मेरे को अच्छी खासी ब्राइट लग रही है, वो दिक्कत आपको ऐसा नहीं देगी यहाँ पे। सस्पेंशन की बात करें, देखो हाल से तो प्लेन रोड ही चल रही है, ऐसा कोई बम्पी रोड्स आई नहीं है, अगर कहीं मिलती है तो देख लूंगा। बाकी सस्पेंशन गाड़ी का अच्छा खासा कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसकी स्कॉर्पियो वगैरह की तरह झूल रही है गाड़ी इधर से उधर, प्लांटेड चल रही है। टायर सेक्शन गाड़ी का अच्छा खासा चौड़ा, 235 65 R17 भाई, 235 की जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा हो जाती है मजाक से हट के, तो गाड़ी एकदम प्लांटेड चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत आ नहीं रही है यहाँ पे अपना। बाकी स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स जैसे मैं कह रहा था एकदम बढ़िया स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स आप देख सकते हो, एकदम पॉइंट एज टू एज अपना रिस्पॉन्स है यहाँ पे स्टीयरिंग का भी। सस्पेंशन की बात होगी, ब्रेकिंग की बात करते हैं, अभी पीछे गाड़ी आ रही है, एक बार देखते हैं अगर वो आगे निकल जाए तो अपना हल्की सी ब्रेक मार के देखेंगे। ऐसा कुछ इमरजेंसी ब्रेक लेने का मेरा प्लान है नहीं, इसको आगे निकल जाने देते हैं, स्कॉर्पियो है अपनी। बाकी देखो ना 50 की स्पीड भैया, यहाँ पे हल्के से ब्रेक मार के देखता हूँ बस। तो भाई गाड़ी के ब्रेक्स भी सही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ना ही मैंने इतने तगड़े ब्रेक मारे कि मैं उतना आपको रिस्पांस बता पाऊँ, बट भाई जितने मैंने मारे बढ़िया रिस्पांस आ रहा है ब्रेक का, कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं मिलने वाली है ब्रेक। और भाई चारों डिस्क ब्रेक्स मिलते तो वहाँ पर भी वैसे भी संतुष्ट रहो। एंड गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी तो है 5 स्टार आपको यहाँ पे गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। बाकी एक बार लास्ट अपना थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, जूम मोड में कर दी है गाड़ी, ये जूम में नहीं जैप में ही छोड़ देते हैं, और अपना जो है अपना ड्राइव मोड में ही छोड़ देते, क्योंकि जूम मोड में क्या गाड़ी अपने आप RPM हाई होल्ड करके रखती है, वो चीज़ मेरे को सही नहीं लगती। अपने आप देख लेंगे, गाड़ी अपने आप देखती रहेगी। अपना जैप मोड में नहीं तो चलो छोड़ो, अब अपना जूम मोड में आ गए हैं, क्लस्टर अपना चेंज हो चुका है देखो। एंड देखो गाड़ी अपने आप RPM हाई होल्ड कर रही है, नहीं तो अगर जैप मोड होता नहीं तो गाड़ी यहाँ पे 2000 RPM पे आके गियर चेंज कर लेती। भाई देखा भाई यार, ये तो कोई चीज ही बना रखी है महिंद्रा ने। वापस जिप में डाल देते हैं। अब भाई मैं एक चीज सोच रहा हूँ, जो इसकी पेट्रोल आती है XUV 700 की, उसमें तो और भी ज्यादा तगड़े लेवल की पावर है भाई, वो क्या धुआं उठाती होगी चलते हुए। एंड बाकी ORVMs का व्यू मैं बता रहा हूँ, ORVMs अच्छे खासे बड़े हैं, वो उनमें से आपको व्यू एकदम बढ़िया देखने को मिलेगा। बाकी देख लो पीछे भी XUV आ रही है भाई, गाड़ी लगती तो प्यारी यार, चलती हुई कुछ भी कहो, बहुत ज्यादा प्यारी गाड़ी बना रहा है आजकल महिंद्रा। हाँ मैं मान रहा हूँ कि भाई देखो 2-4 पीसेज में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, बट भाई ओवरऑल महिंद्रा की गाड़ी एकदम परफेक्ट चुम्मेश्वर गाड़ी है भाई साहब, बहुत मजा आया। मैंने पहली बार चलाई है वैसे XUV 700, इससे पहले मैंने कभी नहीं चली, स्पेशली ऑटोमेटिक मेरे को। एंड भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मेरे को लगा था कि हो सकता है महिंद्रा वाले में थोड़ी सी कमी रह जाए, थोड़ा सा ऐसा आपको झटका दे, बट भाई वो भी कोई कंप्लेंट नहीं है यहाँ पे, एकदम स्मूथ, एकदम बढ़िया, एकदम प्यारा चल रहा है ये ट्रांसमिशन भी। एंड देखो अभी थोड़ी सी बम्पी रोड है, सीमेंट रोड है, तो भाई ऐसा कोई कमी गाड़ी में है नहीं, बढ़िया चल रही है, प्लांटेड चल रही है, ज्यादा नहीं हिल डुल रही। यहीं अगर जैसे अब मेरे पास वैगन आ रहा है भाई, मैं चलाता हूँ, उस गाड़ी की क्या कमी है, वो बहुत ज्यादा हिलती डुलती है। स्कॉर्पियो होती वो भी बहुत ज्यादा हिलती इस सड़क पे, क्योंकि भाई बहुत अनइवन रोड है ये, बट भाई यहाँ पर भी गाड़ी बहुत प्यार से हैंडल कर रही है। ये थोड़ा सा बम्प पाया। एंड भाई ऐसा भी नहीं है कि सस्पेंशन नॉइजी है, सस्पेंशन बहुत ज्यादा लाइक आवाज, मतलब बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, सस्पेंशन आवाज भी नहीं कर रहा है, एंड बड़ी प्यार से इन बम्प्स को हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई देखो एक चीज तो मैं कह सकता हूँ, पावर के मामले में गाड़ी डिसअपॉइंट करेगी नहीं, कंफर्ट के मामले में गाड़ी डिसअपॉइंट करेगी नहीं, ब्रेकिंग प्यारी है, स्टीयरिंग प्यारा है, तो भाई क्या ही कमी रहेगी इस गाड़ी में, कुछ भी नहीं रहेगी भाई। 22 लाख रुपए हो जेब में, शोरूम में घुसो, महिंद्रा को दो और उठा लाओ, मेरे हिसाब से तो कोई कमी है नहीं भाई।
मतलब इस गाड़ी से मतलब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि यार अगर मेरी जेब में हो 20-22 लाख रुपए, भगवान करे कभी आए तो भाई ये गाड़ी जरूर लेंगे हम भी भाई। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, बोनट का व्यू सही है, कमांडिंग व्यू है एकदम। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।